डेविड गॉगिंस। शायद आप लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन अमेरिका में ये बहुत ही फेमस और रेप्यूटेड नाम है। इस नाम की अपनी ही एक अलग मोटिवेशनल कहानी है। दर्द, जिल्लत, परेशानी, पैसों की तंगी, सबको पीछे छोड़ देने वाला नाम है ये। हार्डवर्क, डेडिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस और विनर माइंडसेट, सभी का एक ही मतलब है, डेविड गॉगिंस। अगर आपको लाइफ में जीतना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो आप कितने पागलपन की हद तक अपने आप को जीत के लिए पुश कर सकते हो। और अगर घुटने की हड्डी टूटी हो तो तब कितना पागलपन दिखा सकते हो। शायद कुछ कदम या फिर वो भी नहीं, क्योंकि इतनी तकलीफ देखने के बाद कुछ लोग तो जान है जहान है वाला कॉन्सेप्ट अपना लेंगे। लेकिन डेविड गॉगिंस ने अपने घुटने की टूटी हड्डी होते हुए, दिल में छेद होते हुए, रनिंग, स्विमिंग, कंधे पर बोझ लेकर दौड़ लगाना सब किया। तब जाके डेविड गॉगिंस रियल में द डेविड गॉगिंस बना। और उनके इसी डेयरिंग और फियरलेस हौसले की वजह से उन्हें द टफेस्ट मैन का खिताब मिला। हौसले इतने बुलंद रख कि तेरी औकात बन जाए, और औकात ऐसी बना कि लोगों के हौसले तेरे आगे फीके पड़ जाएं। डेविड गॉगिंस का जन्म 17 फरवरी 1975 को अमेरिका में हुआ। डेविड के पिता ट्रूनिस गॉगिंस बहुत ही बुरे, हिंसक और शराबी व्यक्ति थे, जो उन्हें और उनकी मां जैकी गॉगिंस और उनके भाई को मारा करते थे, जिनके निशान वो लोगों से छुपा कर रखते थे। क्योंकि अगर उनके पिता को इस बात की भनक भी पड़ जाती कि उन्होंने किसी से कुछ कहा है या उनके खिलाफ शिकायत करी है, तो वो उन्हें दोबारा उससे भी बुरी तरह मारते थे। वो उन्हें इलाज के लिए और खाने के लिए पैसे भी नहीं देते थे। उनके पिता की उस जगह अच्छी खासी जान पहचान होने के कारण उनके खिलाफ कोई नहीं जाता। एक दिन जब ट्रूनिस ने डेविड को मारने की सारी हदें पार कर दी, तो उस दिन उनकी मां का सब्र का बांध टूट गया और वो उन्हें लेकर ब्राजील, इंडियाना आ गई। बिना पैसों के गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जगह बदल ली, लेकिन मुश्किलों ने उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। डेविड स्कूल या कहीं भी जाते तो लोग उन्हें उनके स्किन कलर के लिए बुली करते, भद्दे कमेंट्स पास करते, उन्हें हीन भावना से देखते। इतना मेंटल और फिजिकल टॉर्चर की वजह से डेविड डिप्रेशन में जाने लगे। वो स्टडी में बहुत वीक होने लगे, उनके बाल झड़ने लगे, बॉडी पर पैचेस होने लगे, उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, कॉन्फिडेंस खत्म था। असलियत में बोला जाए तो जिंदगी बुरी तरह से बर्बाद थी। पर फिर भी इतना होने के बाद भी हिम्मत थी बंदे में। डेविड का मानना है कि सच कितना भी डरावना या भद्दा हो, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये तुम्हारी असलियत है। अब उस सच को अपने अनुसार बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। हमेशा अपने आप से प्यार करो और अपनी रिस्पेक्ट करो। लाइफ में हर एक टास्क एक्चुअल में माइंड गेम होता है। वो गेम इजी है या डिफिकल्ट, तुम्हारा माइंड उसे पहले से सेट कर लेता है। तो उसके झांसे में मत आना, बल्कि अपने पोटेंशियल को इम्प्रूव करना और जितना मैक्सिमम हो सके इंक्रीज करते रहना। ये तुम्हें लाइफ में टफ और फियरलेस बनाएगा। अपने आप को सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की बजाय डिसकंफर्ट जोन में पुश करो। इससे तुम लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशंस को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। डेविड कहते हैं, हमेशा अपने छोटे से छोटे अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स, प्रेजेस को लिखो। उसके साथ साथ अपने फेलियर्स और रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स भी लिखो। इससे तुम्हारा डर और नेगेटिव सोच अपने फ्यूचर और करियर को लेकर कम होगा, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, जो तुम्हें अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए हर बार एक स्टेप आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। डेविड को गाइड या मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। उसका टीचर, काउंसलर, गाइड, मोटिवेटर, इंस्ट्रक्टर उसकी अपनी लाइफ थी, जिसने उसे लाइफ के हर्डल्स को झेलना और फेस करना सिखाया। डेविड ने मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना लिया था। उसे पता चल गया था, अगर फक्र से जीना है तो खुद को खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। डेविड पैराट्रूपर्स बनना चाहते थे, पर स्टडी में वीक होने के कारण नहीं बन पाए। तब उन्हें अपनी जिंदगी में स्टडी की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। फिर क्या था, पूरा फोकस, डेडिकेशन उन्होंने स्टडी के साथ साथ जिम, साइकिलिंग और रनिंग में भी लगा दिया। नेवी सील ट्रेनिंग को अमेरिका का सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग माना जाता है, इसलिए इसे हेल वीक ट्रेनिंग भी बोलते हैं। इसमें कैडेट्स को कई मील रनिंग करनी होती है, समुद्र में स्विमिंग करना होता है और कंधों पर बोझ लेकर दौड़ लगानी होती है, और भी बहुत टफ ट्रेनिंग से गुजरना होता है, वो भी एकदम कड़ाके की ठंड में। और रहने के लिए एक छोटा सा बैरक मिलता है। इस ट्रेनिंग को करते करते कई लोग तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। डेविड ने भी नेवी सील ट्रेनिंग करने की ठानी, लेकिन तब उनका वेट 135 किलो था। भला इतने ओवरवेट को कोई किसी ट्रेनिंग में कैसे ले सकता है। परंतु डेविड ने हार नहीं मानी और सिर्फ 2 हफ्तों में 10 किलो वेट कम कर लिया और कुछ दिनों बाद
और वेट कम करके नेवी सील ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग इतनी टफ थी कि कैडेट्स को मेंटल और फिजिकल पेन फेस करना होता था। डेविड के घुटने में बहुत दर्द हो रहा था, सांस फूल रही थी, पर फिर भी उसने बिना रुके रनिंग स्विमिंग किया। बाद में जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उनकी घुटने की हड्डी टूटी है। फिर कैसे ये बंदा इतना सब कुछ कर पाया? डॉक्टर ने डेविड को रेस्ट करने के लिए कहा और डेविड की ट्रेनिंग इनकम्प्लीट रह गई। इससे पहले भी डेविड को नेवी सील की ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उस समय मेडिकल के दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी है। कुछ महीनों बाद डेविड ने फिर से नेवी सील ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया। नेवी सील की ट्रेनिंग कंप्लीट करना जैसे डेविड का जुनून बन गया था। ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था, पर इस बार डेविड ने न केवल ट्रेनिंग कंप्लीट किया बल्कि टॉप भी किया। बुरा वक्त भी हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि वो भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारे लिए फायदेमंद होता है, पर उस समय हम समझ नहीं पाते। यही हुआ डेविड के साथ। नेवी सील की ट्रेनिंग की फितूर ने उसका स्टेमिना, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ा दी कि उसने एक के बाद एक तकरीबन 60 मैराथन्स, अल्ट्रा मैराथन्स, ट्राइथलॉन्स और अल्ट्रा ट्राइथलॉन्स सक्सेसफुली कंप्लीट करे। डेविड को अब आदत हो गई थी चैलेंजेस को जानबूझ के फेस करने की। वो जानबूझकर अपने आप को डिस्कम्फर्ट जोन में पुश करते और साथ ही अपने पुराने अचीवमेंट्स और फेलियर्स को भी याद करते, जो उन्हें हमेशा आगे की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेट करता। डेविड ने 20 जनवरी 2013 को 4021 पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो जरा सा भी आसान नहीं था। डेविड, जिसका बचपन दर्द से भरा, सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी, 2 बार हार्ट सर्जरी, 135 किलो का ओवरवेट शरीर और ना जाने कितनी बाधाएं झेलते हुए आज दुनिया के लिए मिसाल है। आज वो एक पब्लिक स्पीकर और ऑथर हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो, जिंदगी के मुश्किलों से जूझ रहे हो, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाली कि सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि लाइफ में ठीक होता नहीं बल्कि सब कुछ ठीक करना पड़ता है, जैसा डेविड गोगिंस ने किया। मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। आंधियों को जहाँ शौक है बिजलियाँ गिराने का, मुझे मज़ा वहीं आता है अपना आशियाँ बनाने का। तो दोस्तों, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए हौसलों के साथ। तब तक मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। नमस्कार, धन्यवाद।